बस इनकी वैल्यूज लिख दो ऐसे लाइन में, बाकी सबको स्किप कर दो क्योंकि तुम्हारे काम का नहीं है उतना वो। और फिर मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ। समझ में आई बात क्या लिखने को बोला है मैंने? तरुण जी बताइए, समझ में आया क्या लिखना है? सर थोड़ा सा जूम आउट करना। और भाई सर जूम आउट अभी पहले ये तो लिख ले, जूम आउट क्यों करवाना है अभी? जूम आउट में तो कुछ लिखा ही नहीं ऊपर। सर पहला टॉपिक अभी है। हाँ ओके सर। मैं समझाता हूँ कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या रिड्यूसिंग एजेंट, क्या क्या बातें हैं। ठीक है, पहले एक बार ये लिखो। एक मिनट से ये एरो हट गया होगा ना, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था और इसको हटाते हैं। तुम्हें क्या क्या लिखना था वो बताएंगे वापस से। एक तो फ्लोरीन का लिखना था, और क्लोरीन का लिख लो, आयरन का भी लिख लो। चलो Fe, क्योंकि आयरन दो बार आता है इधर, एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बार रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर हाइड्रोजन का, फिर आयरन ये वाला, फिर मैंने जिंक बोला होगा, और फिर लिथियम बोला होगा मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लिखो। और ये लिख के मुझे बताने के लिख लिया तुमने। सर आपने रेफरेंस वैल्यू क्या लिखा है एक बार बताना। पहले ये तो जो सामने दिख रहा है वो तो लिख ले, बाकी चीज के लिए क्यों परेशान हो रहा है? तो मैं बता दूंगा, पहले ये लिख ले। वो हाइड्रोजन का है, वो मैंने लास्ट क्लास में भी सेम बताया था कि हाइड्रोजन का 0 होता है। तो हाइड्रोजन हमारी रेफरेंस वैल्यू है, और जो सामने टेबल बनी है उसमें भी उसको ब्लू से अलग दिखा रखा है, बिकॉज वो 0 है और उसके ऊपर और नीचे चीजें बदलती हैं। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। देखो वेट, ये लिखा अभी, अब लिख लिया? नो सर, अभी थोड़ा सा और लिख ले। और सेटल, ठीक है। चीज ऊपर थी फ्लोरीन, बीच में था हाइड्रोजन, और ले लेते हैं लिथियम। ठीक है, ये 3 चीज ले लेते हैं, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड लिथियम, 3 चीजें। ठीक है, हमने इसका देखा, इसका E नॉट का वैल्यू था 0, हाइड्रोजन का E नॉट का वैल्यू था 0, एंड फ्लोरीन का E नॉट का वैल्यू है 2.87, और लिथियम का कितना है? लिथियम का -3.04। ये E नॉट का वैल्यू है इसका, ये इसका E नॉट का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें अगर वापस लगाना टेबल, अब देखिए कैसे, अब इधर देख सामने स्क्रीन पे अच्छे से। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है या इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और लिथियम? बताओ, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है? सर लूज करता है कंपेयर में। तेरे कहने का मतलब है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। पहले तो मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना सर? गेन करेगा, हाँ, ये आसानी से गेन करेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना। मान लेते हैं फ्लोरीन किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक के साथ, तो वो क्या कोशिश करता है कि ए में से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, खुद ही F नेगेटिव हो जाए। वो रिएक्ट कर रहा है किसी एलिमेंट के साथ, ए है, वो रिएक्ट करा तो F नेगेटिव खुद हो गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया इसने और ए को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्लोरीन जो है यहाँ पे, ये जो फ्लोरीन जो है हमारा,
ये किसकी कपड़े भी तरह ले जा। काम किया? ये काम किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे समझाता हूँ। ये खुद तो रिड्यूस हुआ है, फ्लोरीन खुद तो रिड्यूस हुआ, बट फ्लोरीन खुद रिड्यूस हुआ, बट इसने ए को ऑफ करा दिया। ध्यान से देखो यहाँ पे, फ्लोरीन खुद तो रिड्यूस हो गया बट इसने ए को ऑक्सीडाइज करा दिया, तो इसलिए बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पे देखना टेबल के ऊपर, टेबल के अंदर देखो इसकी वैल्यू 2.87 है। तो जितनी भी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, जिनमें ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तुम्हें दिखा भी रखा है कि ऊपर वाले हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और नीचे वाले वीक है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ये बात समझ में आई पहले तुम्हें, क्लोरीन वाली। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हुआ? बिकॉज ये इटसेल्फ तो क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बट इट इज ऑक्सीडाइजिंग द ए। ये एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है बट इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है 2.76 समथिंग, 2.87 ई नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो पहले एक बार ये लिख लो, और ई नॉट अपने को बता देना लिखने के बाद, ऐसे बैठे मत रहे, पता चले तो मैं आगे कराऊँ, टाइम बर्बाद नहीं करना। जितने भी ई नॉट की वैल्यू जो भी हैं, जिनकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और जिनकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, बाकी बताओ। ठीक है, अब देखते हैं कि लिथियम क्या होगा। लिथियम को देखते हैं। लिथियम, ठीक है, तो अब लिथियम को देखो, और लिथियम के लिए बताना मुझे, लिथियम मेटल है कि नॉन मेटल है, पहले तो ये बताओ। लिथियम एक मेटल है। हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम के लिए बात करते हैं ना, हाइड्रोजन तो 0 है। देखो हाइड्रोजन तो 0 है, तो उसकी क्या ही बात करें, तो वैसे भी रेफरेंस पॉइंट है। तो इसके ऊपर वाले की हमने बात कर ली, अभी यहाँ पे देख लेते हैं लिथियम। सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला मैं समझा देता हूँ, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और 1। तो आउटर मोस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम क्या कोशिश करता है कि लिथियम अगर जब किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान ले ए के साथ, तो चाहेगा लिथियम कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ये चाहता है वो। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ भैया। ये लिथियम क्या करेगा, लिथियम ये कोशिश करता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो Li पॉजिटिव बन जाए। यहाँ पर इस लिथियम ने क्या किया, इस लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो ये 0 से +1 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ गया, तो खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, बट इसने ए को रिड्यूस करा दिया। ए 0 से क्या हो गया, -1। तो इसने किसी को रिड्यूस कराया, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना इस बात का, ये इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस प्रोसेस में किसी और को रिड्यूस करा दे रहा है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और जब कभी भी ई नॉट की वैल्यू किसी की भी माइनस में दी हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो, ठीक है, ये भी लिख लो लिथियम का एग्जांपल। और बाकी तो एक सबसे ऊपर वाला समझा दिया, सबसे नीचे वाला समझा दिया, तो बाकी सब ऐसे ही। ये भी बता देना लिख के मुझे।
बाकी बताओ। आंसर ई नॉट की वैल्यू क्या लिखी आपने? 3.76 माइनस नेगेटिव माइनस क्या थी टेबल में देख ले। 3.04 माइनस माइनस 3.04 है, माइनस 3.04 है, वो मैंने ऐसे थोड़ा लिख दिया जल्दी में। ठीक है तो ये सबने हाँ डन। ठीक है अब देखो आगे। तो ये तुम्हें समझ में आया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर तुम्हें ई नॉट की वैल्यू कहीं दी हुई है ना, अगर पॉजिटिव में दी हुई है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर नेगेटिव में दी हुई है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है अब देखो, अब जो अपने को टॉपिक पढ़ना है उसे कहते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। ये टॉपिक का नाम नर्नेस्ट इक्वेशन। ये हेडिंग डाल दो, नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है हेडिंग डाल दी सबने। तो मैं एक कुछ स्टेटमेंट में कुछ लाइन लिखवाना चाहता हूँ जिससे तुम्हें बाद में भी और अच्छे से याद रहे सब कुछ। तो वो लाइन में लिख भी देता हूँ और मैं डिक्टेट भी करूँगा, दोनों करूँगा। तो तुम लिख लेना स्क्रीन से, चाहे सुन के लिख देना। ठीक है तो लिखो द टेंडेंसी, और फिर मैं समझा भी दूंगा अच्छे से। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, to lose electrons, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो उसको ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और टेंडेंसी ऑफ इट्स आयन टू गेन electrons, but yes, gain electron depends upon the concentration of ions in a solution. और इसके आगे एक और लाइन है, द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स is expressed in terms of electrode potential. ये लिख लो और फिर पूछो इसमें से क्या डाउट है। मतलब मैं तो समझाऊंगा बट पहले एक बार लिख लो तुम, लिखने के बाद मुझे बताना है कि लिख लिया तुमने।